हेलो माय एंजल्स। मैं अंजलि आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और आई नो आप वेट भी कर रहे होंगे नेक्स्ट रीडिंग का। ओके, तो आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पे आपकी कुछ मदद कर पा रही हूँ, आपके सवालों का कुछ जवाब दे पा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है करंट लाइफ सिचुएशन पे। ओके, तो उसके लिए हम अपनी करंट लाइफ सिचुएशन देखेंगे कि हमारा कौन से एरिया मतलब कैसा चल रहा है, हमारी लव लाइफ, हमारी करियर लाइफ, ठीक है, क्या चेंजेस आने वाले हैं हमारी लाइफ में। और हम इसमें लास्ट में गार्डियन एंजल्स भी उनसे लेंगे, लाइक एडवाइस लेंगे उनसे हम कि हमें किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए और कैसे वर्क करना चाहिए। ओके, तो आर यू रेडी? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल्स से। ठीक है, सो गाइस, मैं आपके आज बहुत अच्छे से डिटेल में रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, तो बी पेशेंस रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आज भी 2 पाइल हैं गाइस। मैं 3 पाइल्स इसलिए नहीं रखती हूँ, कई बार लोगों को 3 पाइल्स चूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो 2 पाइल चूज़ करने में थोड़ा इजी रहता है उनको। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाइल्स हैं। जो हमारी फर्स्ट पाइल है वो है ये ब्रेसलेट, मेरा पिंक कलर का। सी, आज दोनों ही पिंक हैं, तो मे बी कुछ अच्छा ही आने वाला है। ओके, और जो दूसरी पाइल है हमारी वो है ये बॉक्स। ओके, ये भी पिंक कलर का बॉक्स है, आपको दिख रहा है ना अच्छे से ना। पाइल नंबर 1 ब्रेसलेट एंड पाइल नंबर 2 इट्स पिंक बॉक्स। ओके, तो आपको इसमें से कोई भी एक पाइल चूज़ करनी है। उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और मैं बहुत अच्छे से आज आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए जो भी आपके मन में चल रहे हैं। ओके, और आपको गाइडेंस भी मिल जाए एंजल्स की तरफ से कि आपको आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ भी जो आप चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा अब तक। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अब पाइल नंबर 1 से। तो बी रेडी गाइड्स। ओके, तो दोस्तों, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ओके, तो पाइल नंबर 1 ब्रेसलेट। ओके, तो हम रीडिंग करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। रेडी हो जाइए प्लीज़। ओके, पेशेंस रखिए और मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छा आएगा। ओके, तो हमारा जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है ओके, दूसरा फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना गाइस? मैं आपको बताती हूँ। सो ठीक है, मैं बताती हूँ गाइस। पहली बात तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा जो आपके दिमाग में चल रहा है इस वक्त, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपसे आपकी जॉब से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपके बिजनेस या फिर मनी से रिलेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है आप सबसे ज़्यादा अभी उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ओके, एक सेकेंड गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको सारे कार्ड्स अभी। 1 सेकेंड।
आई होप आपको दिख रहे होंगे अब। ओके ठीक है गाइस, और एक दो कार्ड शायद मैं आपको दिखा देती हूँ हाथ में, देखिए। ओके ठीक है, तो ये कार्ड जो मुझे बोल रहे हैं, कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अभी अपनी जॉब को लेके परेशान हैं, या फिर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं अभी। और या फिर आपके आपके जो जिनके पास जॉब नहीं है उनको वो जॉब के लिए सोच रहे हैं कि जॉब कैसे मिलेगी, या जिनके पास जॉब है ऑलरेडी वो जॉब अपनी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं। वो शायद हो सकता है उनको शायद कुछ सैलरी वैलरी प्रॉपर ना हो, लाइक उनको लगता हो कि जो भी मनी मैटर भी हो सकता है, जैसे होता है ना कई लोगों की हमारी क्वालिफिकेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन हमारी सैलरी यहाँ पे इतना नहीं है, या फिर हो सकता है आपकी आसपास सिचुएशन कुछ ऐसी हो, कुछ भी मतलब जहाँ पे आप वर्क करते हो वर्क प्लेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो आपके। लेकिन जो ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो मेजर आपकी लाइफ में चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ, देखिए यहाँ पे भी पैनिकल है, यहाँ पे पैनिकल है, और यहाँ पे भी पैनिकल है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जॉब से बिजनेस से रिलेटेड ही चल रहा है। ओके, और एक गाइस और बता दूँ मैं आपको बात कि ज़्यादा आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त। आप ये देखिए, दिख रहा है ना आपको कार्ड, ये कार्ड में देख रहे हैं ना आप, ये लड़की कैसे उठी हुई है और ये कैसे शॉर्ट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब लाइक आप ना बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। आप बस ना अपनी उस जॉब से, या फिर हो सकता है आपको जो मनी प्रॉब्लम आ रही है, आप जिस सिचुएशन में हैं मनी से रिलेटेड, तो आप ना वहाँ से निकलना चाहते हैं बस, या फिर आप जिस जॉब में हैं वो आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको लग रहा है कि मतलब जो आपको जैसा चाहते थे ना आप, जैसे ड्रीम जॉब वगैरह होता है ना, वो नहीं है आपके पास। या फिर आप बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में भी आपने अपने कुछ गोल्स बनाए होंगे, वहाँ पे आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर हो सकता है आप अपना नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो उस वजह से उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो नया बिज़नेस शुरू करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे लग रही हैं यहाँ पे। और आपकी अगर मैं लव लाइफ के बारे में बात करूँ तो लव लाइफ मुझे कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ लोग सिंगल भी हैं जो सिर्फ वेट कर रहे हैं अपने न्यू पार्टनर का, ठीक है, एक बहुत ही लाइक एनर्जेटिक वे में, लाइक एनर्जेटिक वे मतलब एक उत्सुकता होती है ना कि हाँ मतलब कब मिलेगा, क्या है, कैसा होगा, मतलब वो वेट कर रहे हैं। और जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो मुझे लग रहा है उनकी लव लाइफ अभी अच्छी चल रही है, उनको अपनी पार्टनर की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। आप वीडियो जो देख रहे हैं मे बी मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती हैं, तो जो भी आपके पार्टनर है वो आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। और जो सिंगल हैं मैं उनको बता दूं, जो सिंगल हैं उनको बहुत ही जल्दी उनकी लाइफ में कोई आने वाला है, ठीक है। और जो जॉब से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, लाइक जॉब से बिजनेस से रिलेटेड, तो इसमें मैं मतलब इसमें मुझे ऐसा भी लग रहा है इन कार्ड्स को देख के, प्रॉब्लम्स तो चल रही है लेकिन आपके अंदर एक हिम्मत भी है, ठीक है। आप उसको आप मतलब उस पर ना वर्क करना नहीं छोड़ रहे, लाइक अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो आप कंटिन्यूसली लगे हुए हैं न्यू जॉब सर्च करने में, ठीक है। अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें भी अपनी पूरी मेहनत दे रहे हैं, और एक पॉजिटिव आपको एक उम्मीद है आपको कि कहीं ना कहीं से कुछ तो मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे ये कर रही हूँ तो मुझे इसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन गाइस इतना नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना परेशान होने, आप मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मुझे मतलब मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, आप जो चाहते हैं आप वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन प्लीज़ उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इतना परेशान मत होइए, हमेशा पॉजिटिव, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरुआत कीजिए, ओके गाइस। और जॉब मेन मनी है, और
लव लाइफ मैंने आपको बताई थी। लव लाइफ में आप मतलब लव लाइफ मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर का पूरा सपोर्ट ही है यहाँ पे, ठीक है। और लव लाइफ और ठीक है गाइज, इसमें मुझे यही दिख रहा है बस कि जो मेन इश्यूज आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि बस, और आप जो आपके दिमाग, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपको टेंशन नहीं लेना है, इस तरह की एनर्जी नहीं रखनी, तो कहीं ना कहीं आप भी यही चाहते हैं। आप बस ये चाहते हैं कि किसी तरह ये मैटर सॉल्व हो जाए और मेरी सारी टेंशन अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप भी यही सोचते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ टेंशन मत लीजिए, अपना कर्म कीजिए बस, ठीक है। क्योंकि टेंशन लेने से तो कुछ नहीं हो सकता ना, कर्म करने से ही होगा। ओके, अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं एंजल्स की। ओके, तो आपका पहला कार्ड आया है गाइस, सी होप, ठीक है। तो होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ़ वी कांट सी इट, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि आप होप मत खोइए, होप रखिए। जो मुझे लग रहा है आपके अंदर एक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हैं जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं या आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखती है तो आप एकदम से परेशान हो जाते हैं, यार ये तो होगा ही नहीं, कैसे होगा, मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो नेगेटिव मत होइए, बस अपने कर्मों पे विश्वास रखिए और सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और जो सेकंड कार्ड हमारे पास आया था एंजल्स की तरफ से, जर्नी, ठीक है। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। तो मैं कार्ड्स को देख के यही कहूँगी, एक फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी हमारे पास आया है। तो जिस चीज़ के लिए भी आप सोच रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। बस आप अपने कर्म कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है आप कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, निराश मत होइए। हो सकता है कई बार चीज़ें थोड़ा सा लेट हो जाती हैं, थोड़ा आपने जितना एक्सपेक्ट किया थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। शायद हमें उस बीच और भी कुछ सीखने का टाइम मिल जाता है या और भी कुछ अच्छा करने का टाइम मिल जाता है। तो निराश मत होइए उन चीज़ों को लेके, बस आप वर्क कीजिए। आप कई बार ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि निराश होके आप कई बार ना उस, जैसे जॉब चेंज करनी है आपको या न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कई बार आप निराश होकर छोड़ देते हैं, नहीं यार हो ही नहीं सकता, या यार बहुत मेहनत हो गई। तो वो सब मत कीजिए, ठीक है। और बाकी ऑल दी बेस्ट। मुझे यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बस मेन प्रॉब्लम यही है कि गाइज आजकल ये सबको ही होती है प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लग रहा है हर कोई, मतलब जॉब से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। तो यहाँ लेकिन मेरे को जब सबसे पॉजिटिव जो इसके अंदर लग रही है वो है कि आपकी फैमिली का और आपके पार्टनर का आपको पूरा सपोर्ट है, ठीक है। और न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। और जो न्यू बिगनिंग होने वाली है ना, वो आपकी मनी से, मतलब जो भी जॉब है, मनी है, या आप किसी से लाइक आप किसी से शादी करना चाहते हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर लाइक आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आप कुछ भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि परेशानी छोड़ दीजिए, ओके। फॉर्चून आपके साथ है, ओके। तो मैंने आपकी एंजल्स गाइडेंस भी आपको बता दी है मैंने आपको। तो गाइस आई होप, मुझे लगता है कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे इसके अंदर, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, और आपको गाइडेंस भी मिल गई होगी कि आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे करना है। तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि अगर आपको एंजल्स को गाइडेंस देती हैं फॉलो करने के लिए, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। और एक टाइम लेके फॉलो कीजिए आप। मैं कई लोगों को देखती हूँ सिर्फ एक दिन या 1 घंटा सोचा और फिर वैसे ही हो गए, मतलब लाइक फिर से निराश होके सोचने लग गए, फिर से नेगेटिव हो गए। तो ऐसे मत कीजिए। अगर एंजल्स आपको कोई गाइडेंस दे रही हैं तो प्लीज़ उसको एटलीस्ट 11 डेज़ 21 डेज़ इस तरह से उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम पीरियड होता है, ठीक है। इसको फॉलो कीजिए, दिल से फॉलो कीजिए, गॉड के साथ, किसी मतलब कॉन्ट्रैक्ट के साथ फॉलो मत कीजिए गॉड के साथ, ठीक है। खुद को सरेंडर करके गॉड के सामने कि ठीक है, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया है, अब मैं उसको फॉलो करूँगा, आके आपकी मर्जी, फिर आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ गाइज, अगर आपके साथ ये
अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आपको गाइडेंस मिली है और आपके लिए वर्क कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, ठीक है। और अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हो सकता है कई बार आप लाइक करते हैं तो वीडियोस और लोगों के पास जाती है, तो हो सकता है जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनको गाइडेंस एंजल की ज़रूरत है, उनको उन तक उनका मैसेज पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी एक एंजल्स का काम कर रहे हैं, आपके ज़रिए किसी और को मदद मिल रही है, ठीक है। तो कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए, ओके गाइस। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज की रीडिंग देखने के लिए। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो एंड उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, ये पिंक कलर का बॉक्स, ओके। तो अब हम उनके लिए रीडिंग करेंगे। सो गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ आपके लिए रीडिंग, जो हमने कार्ड्स निकाल रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ के बारे में ये कार्ड्स क्या बोलते हैं, ओके। जो हमारे पास पहला कार्ड आया है वो है ये द एम्परर, ओके। सेकंड कार्ड जजमेंट रिवर्स्ड, ओके। तो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देख के कि इस वक्त आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर के बारे में इन द सेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आपके मन में ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत। मैं देखती हूँ और कार्ड्स, ठीक है, कि किससे रिलेटेड होता है। दिख रहा है ना आपको गाइस कार्ड, ओके ओके। ओके, सो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बोला ना, आप सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में बहुत गंभीरता से, ठीक है। और आपने सब कुछ प्लान भी कर रखा है, ठीक है। आप बहुत आगे बढ़ भी गए हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, ठीक है। सी देख रहे हैं आप जी, हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ ऐसी हुई हो आपके साथ जिससे आपका दिल दुखा हो, ठीक है। वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, वो मुझे एक्चुअली बताऊँ, ये मुझे कुछ मुझे मनी की तो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं लग रही है, मैं सही बता रही हूँ। जैसे जो हमारी पाइल 1 की रीडिंग हमने की थी ना, उसके अंदर मनी को लेके या जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, एक स्टेबिलिटी को लेके मुझे ज़्यादा फोकस लग रहा था। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना अभी पिछले कुछ दिनों में, या हो सकता है अपने पास में कुछ चीज़ हुई थी आपके साथ जो गलत थी, ठीक है। तो कहीं ना आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो सकता है आपने कुछ गलत किया हो किसी के साथ, हो सकता है कि आपके साथ किसी ने गलत किया हो जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ। मुझे लग रहा है शायद आप ही के साथ कुछ हुआ है, ठीक है। तो आप उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं बाहर, आपको बहुत पेन हुआ, आप उस तकलीफ़, जो आपको तकलीफ़ हुई है, जो आपको पेन हुआ है, आप उससे निकलना चाह रहे हैं बाहर, ठीक है। और आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है, बस आप गॉड से यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी आपके साथ गलत हुआ है ना, वो सब ठीक हो जाए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप, और या फिर मैं बता दूं कि ये भी हो सकता है कि आप
कुछ नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ नई जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कुछ नए रिलेशनशिप में भी आना चाह रहे हैं। अगर मैं रिलेशनशिप के पर्पज़ से देखूँ ये, तो आप रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपका पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, लाइक आपका कुछ ब्रेकअप हुआ हो, किसी ने आपका दिल दुखाया हो, तो आप ना एक न्यू रिलेशनशिप में जाने से पहले हो सकता है कोई नया इंसान, कोई आपका नया पार्टनर आपके सामने खड़ा हो, आपको प्रपोज कर रहा हो आगे से, लेकिन आप रिफ्यूज़ कर रहे हो उसे। ठीक है, क्योंकि आपको अपने पुराना इतना पेन मिला हुआ है, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये सब एक जैसे हैं, या फिर मैं ही इतनी मैच्योर नहीं हूँ, या मैं इतना मैच्योर नहीं हूँ कि मैं लोगों को समझ सकूँ, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो मैं इतनी जल्दी डिसीज़न नहीं लूँगा। आपका दिल भी करता है, कई बार आप खुद उस पेन से निकलना चाहते हैं। गाइज़, वो पेन किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, मैं बता रही हूँ। हो सकता है आपके, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है रिलेशनशिप में आपको पेन मिला हो सकता है आपको बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम हुई हो सकता है आपको जॉब में प्रॉब्लम हुई हो। तो आप जो भी आपको हुआ, मैं उसी के लिए बता रही हूँ कि जिस चीज़ से भी आपको हुआ है, आप उसी चीज़ में आगे आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में आपको पेन मिला है, तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल के या उस पेन से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आ पा रही है। आप करना चाहते हैं, लेकिन वो दर्द इतना है कि कहीं ना कहीं आपको फिर से वो फील हो जाता है कि नहीं यार, दोबारा से मेरे से वही गलती ना हो जाए। ठीक है, या फिर अगर आप जॉब और बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, तो वही आपको हो सकता है आपको पास्ट में कोई लॉस हुआ हो ऐसा बिज़नेस में, या फिर जॉब में कुछ ऐसा हुआ हो कि आप दोबारा से, आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि आप दोबारा से उस बिज़नेस पे पैसे इन्वेस्ट करें, या फिर आपको उम्मीद नहीं लग रही कि कैसे मैं अपना लॉस, जो मैंने लॉस किया है, कैसे मैं उसको कवर कर सकूं। ठीक है, और मुझे सब ये भी हो सकता है, ज़्यादातर लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनको रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, जिस वजह से उनको इतनी तकलीफ़ हुई हो। ठीक है गाइस, तो जिस तरह से हमारे पास ये आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड आया है, इसका मतलब यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है आपके साथ, जिसने आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत डाउन कर दिया है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने की। ठीक है, आपने प्लानिंग कर रखी है सब कुछ, या फिर आप बहुत सोच रहे हो कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, या मतलब कहते हैं हाँ, अब तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अब की बार तो मैं करूंगा ही नहीं ऐसा, आप गलतियाँ रिपीट ही नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाके ना वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है थोड़ा। आपको लगता है कि नहीं यार, फिर से मैं वही गलती ना कर दूँ। थोड़े हो सकता है, मेरे को ऐसा भी लग रहा है आप थोड़े से बहुत आपके लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो आप अपने इमोशंस को जाहिर करने से डरते हैं दूसरों के सामने। ठीक है, आप उनके सामने स्ट्रांग बने रहना चाहते हैं कि उनको फील ना हो कि आप तकलीफ़ में हैं या आप किसी पेन में हो, तो आप उनके सामने स्ट्रांग बने रहते हैं, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पेन में हैं अंदर से, और आप उसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइस हम अब एंजल एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या आई है। ओके, तो जो फर्स्ट एडवाइस आई है हमारे पास से, वो आई है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इसका यही मतलब है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन, इट मीन्स कि न्यू बिगनिंग। ठीक है, किसी चीज़ के लिए जो भी आप कुछ हुआ है आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा पास्ट में, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे के बारे में सोचिए, और जो भी आप सोच रहे हैं ना, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, क्योंकि न्यू बिगनिंग, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब भी यही है कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है एक। ठीक है, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। आपकी खुशियाँ, आपकी सक्सेस आपके दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो आगे बढ़ने की, उसको गले लगाने की। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी, आप कुछ भी हुआ उसको भूलिए, उससे सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास जो आई है, वो आया है कार्ड मून एनर्जी। ओके, तो इसमें है सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। ओके, वही सरेंडर कर दीजिए आप गॉड को। ठीक है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, जो भी आपके आसपास आपको खुशियाँ मिल रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ आपके लिए सही है,
तो प्लीज़ आगे बढ़िए लाइफ में, एक जगह अटके मत रहिए, ठीक है। उस पेन में अटके मत रहिए, उस पेन से बाहर निकलिए प्लीज़, ठीक है। क्योंकि आपको जो कुछ भी चाहिए ना, आप अपने पेन में रह के तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही कि पुरानी चीज़ें भूल जाओ सब, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मुझे एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है, ठीक है गाइज। मैं यही बोलती हूँ कि जो आपका है ना वो आपके पास ही आएगा, आपके ही पास रहेगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए उसको लेके। और फिलहाल आपको यही गाइडेंस भी मिल रही है एंजल्स की तरफ से, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मून एनर्जी। मून एनर्जी इट मीन्स आप सरेंडर कर दीजिए और काम रहिए, ठीक है। परेशान मत होइए खुद को। आप, मेरे को ऐसा भी लग रहा है आपने ना खुद को ना लाइक बहुत रूड कर लिया है लोगों के लिए, दूसरों के लिए, कि नहीं अब तो मैं ऐसी किसी नेगेटिव चीज़ को, या मैं ऐसी किसी चीज़ को अपने पास आने ही नहीं दूंगा जिस चीज़ से मेरे को डर लगता है, लाइक जो चीज़ मुझे पेन दे सकती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। कहते हैं ना कई बार एक फूल से अगर आपको कांटा लग जाता है तो आप फूल हाथ में लेना तो बंद नहीं कर देंगे ना, फूल तो फूल है, कांटे ने अपना काम किया, ठीक है। तो एक कांटे के कारण आप बाकी फूलों को मत भूलिए, खुशी आपके पास ही है, बस अपने उस पेन से ऊपर उठ के आप दुनिया को देखो, ठीक है गाइस। तो आज के लिए यही रीडिंग थी पाइल नंबर 2 की। गाइस अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो ये रीडिंग और आपको आपके सवालों के आंसर मिले हों, ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर प्लीज़ आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और लाइक करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप लाइक करेंगे तो हो सकता है ये वीडियो किसी और की भी हेल्प कर सके। आपकी हेल्प हुई है तो हो सकता है किसी और की भी हेल्प हो जाए इसी तरह। तो हेल्प करना बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है गाइस। तो अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ईश्वर हमारी हेल्प करता है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ, तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी दूसरों की हेल्प कीजिए। सिर्फ एक लाइक से आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपके ऊपर है गाइस, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ओके गाइस। तो जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू सून, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।